हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ जिसका शीर्षक है बोले हुए शब्द वापिस नहीं आते। इसलिए हमें जो भी हम जो भी दूसरों को बोलते हैं, हमें बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक किसान ने अपने पड़ोसी को भला बुरा कह दिया। पड़ोसी नाराज हो गया। कुछ दिन के बाद किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब किसान को लगता था कि मैं इस अपने पड़ोसी से सुलह कैसे करूं। मैंने जो भी गलत शब्द बोले उससे मेरा पड़ोसी बहुत नाराज हो गया है। तो उनके दोनों की बोलचाल बंद हो जाती है। लेकिन किसान को अपनी गलती का अफसोस होता है, तो वह सोचकर एक साधु के पास जाता है और जा कर के साधु से पूछता है कि साधु जी, मैंने अपने पड़ोसी को गुस्से में आकर भला बुरा कह दिया, जिससे मेरा पड़ोसी बहुत नाराज हो गया और हम दोनों में बोलचाल बंद हो गई। अब मैं सुलह करना चाहता हूँ, लेकिन करूँ कैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे कोई ऐसी बात बताइए, कोई ऐसी सलाह दीजिए जिससे मैं अपने बोले हुए शब्द वापस ले सकूं। तो संत ने उसे समझाने के लिए कुछ पंख दिए और कहा कि जाओ, शहर के बीचों बीच जा कर के इन पंखों को चौराहे पर रख करके आ जाओ। तो किसान ने वैसे ही किया। साधु के अनुसार दिए हुए पंखों को उठाया और चौराहे पर रख करके वापस आ जाता है और आकर के वापस साधु से कहता है कि साधु जी, आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। तो उसे साधु कहते हैं कि अब जाओ, उन्हीं पंखों को वापस लेकर के आ जाओ। किसान फिर जाता है और जाकर के चौराहे पर देखता है कि वहाँ पर एक भी पंख नहीं मिलता है, क्योंकि हवा के झोंकों से वो पंख इधर उधर बिखर चुके थे और चौराहे पर एक भी पंख नहीं था। किसान फिर दौड़ा हुआ साधु के पास जाता है और कहता है कि साधु जी, जहाँ मैंने पंख रखे थे वहाँ तो पंख है ही नहीं, तो मैं लेकर कहाँ से आऊँ। तो साधु ने उसे समझाया कि जिस प्रकार चौराहे पर आपके पंख रखने से पंख हवा में इधर उधर बिखर गए और अब आपके पास एक भी पंख नहीं है, उसी प्रकार तुमने जो अपने पड़ोसी को भला बुरा कहा वो समय बीत चुका है। अब जो कहे हुए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता। अब तुम सिर्फ जा करके उसे माफ़ी मांग सकते हो और माफ़ी मांगने पर वह तुझे माफ़ भी कर देगा। लेकिन जो तुमने कड़वे शब्द पड़ोसी को बोले हैं, उन्होंने पड़ोसी के दिल में अपनी जगह बना ली है। वो उसका कड़वाहट कभी जाएगा नहीं। भले ही पड़ोसी तुमसे बोलने लग जाएगा, पहले जैसा आना जाना भी हो सकता है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारे बोले हुए कठोर शब्द उसके दिल में घाव बना चुके हैं। किसी ने सच ही कहा है, बोले हुए शब्द गोली से भी गहरी चोट करते हैं। इसलिए हमें जो बोलते हैं सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी को अपने गुस्से पर, अपना गुस्सा इतना अपने आप पर हावी न होने दें कि हमें किसी के बारे में कड़वे शब्द बोलने पड़े। अगर हमें गुस्सा आया हुआ है
तो 5 मिनट चुप रहना चाहिए, अपने गुस्से को पहले शांत कर लेना चाहिए, उसके बाद उस समस्या का हल ढूंढना चाहिए। इसलिए बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं लिए जाते, इसलिए हमें जो बोलना है सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक बार अगर रस्सी के 2 टुकड़े हो जाते हैं तो उस रस्सी को जोड़ने में गांठें पड़ जाती हैं। उसी प्रकार अगर हमारे दो व्यक्तियों में किसी प्रकार का मन मुटाव हो जाता है तो वहाँ भी गांठ पड़ जाती है, पहले जैसा मेल मिलाप नहीं रह पाता है। इसलिए हम जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए, किसी के बारे में कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। भले आपको गुस्सा आ रहा हो लेकिन कुछ देर शांत रहें और उनके परिणामों के बारे में सोचें और फिर बोलें। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना चाहिए। किसी के बारे में कड़वे शब्द बोलने से हम अपना ही अपमान करते हैं, उस पड़ोसी के दिल से अपनी जगह को हम खो देते हैं। इसलिए हम जो भी बोलते हैं सोच समझ कर बोलें, अच्छा बोलें और ऐसे कठोर शब्द कभी भी न बोलें कि दूसरे के दिल को ठेस पहुँचे। इसलिए कहा गया है कि रस्सी के टूटने पर जो गांठें पड़ जाती हैं, उसी प्रकार मेल मिलाप होने पर दो व्यक्तियों में जो बहस हो जाती है, उसी प्रकार उनमें भी गांठें पड़ जाती हैं। पहले जैसा मेल मिलाप नहीं होता, भले ही आना जाना हो जाए, लेकिन पहले जैसा मिलजुल कर नहीं रहा जा सकता। इसलिए जो भी बोले सोच समझ कर बोले। आई होप आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।